गाइस, मैं हूं डॉक्टर विराज एंड वेलकम टू माय चैनल विराज वंडरफुल वाइफ। सॉरी गाइस, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू आई रीनेम माय चैनल विद विराज वंडरफुल वाइफ्स। आज मैं कोई डीआईवाई या होम डेकोर रिलेटेड वीडियोस लेके नहीं आई हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ और लास्ट 5 ईयर से अपना क्लिनिक चला रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए डेंटल अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। क्या आप लोग जानते हैं कि कभी कभी ब्रश करना भी डेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? यस, अगर सही तरीके से ब्रश किया ना जाए तो। ब्रश करने की भी एक प्रॉपर मेथड होती है। तो आज मैं इस वीडियो में सिंपल तरीके से आपको सही ब्रशिंग टेक्निक बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, ब्रशिंग टेक्निक स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रशिंग के रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर देना चाहती हूँ जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि दिन में कितनी बार ब्रश करना है, ब्रश को कब चेंज करना है, ब्रश को कितनी देर तक घिसना है और टूथपेस्ट रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज। तो आई होप सो ये वीडियो आपको ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिन में कितनी बार ब्रश करना है। तो आइडियली हमें दिन में 2 बार ब्रश करना होता है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। पूरी रात हमारे मुंह में कोई हलन चलन ना होने की वजह से जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे दांतों के ऊपर स्टेबल हो जाते हैं। तो उसे रिमूव करने के लिए हमें सुबह उठने के बाद ब्रश करना होता है। और पूरे दिन में जो फूड पार्टिकल्स और एनवायरनमेंट से जो ऑर्गेनिजम्स हमारे मुंह में जाते हैं उसे रिमूव करने के लिए हमें बेड टाइम से पहले ब्रश करना होता है। कुछ लोग होते हैं जो रात को ब्रश करने के बाद मिल्क, फ्रूट्स ऐसा कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, तो फिर वो ब्रश करने का कोई फायदा नहीं रहता है। आपको एग्जैक्टली बेड पे जाने से पहले ही ब्रश करना होता है। और दूसरा है कि ब्रश को कितनी देर तक खींचना है। तो हमें ब्रश को सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। कई लोग हैं जो 15-20 मिनट तक मुंह में ब्रश रख के खींचते रहते हैं, तो ये सब ब्रश करने का कोई फायदा नहीं होता है। आपके ऊपर की जो लेयर होती है वो घिस जाती है और आपको बाद में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट में पूरा ब्रश क्लियर करना होता है। उसके बाद है कि ब्रश को चेंज कब करना है। तो आइडियली हमें 3 महीने के बाद ब्रश को चेंज करना होता है। और अगर उससे पहले आपके ब्रश के ब्रिसल्स ऐसे फ्रेड ऑफ हो जाए या ऐसे सनफ्लावर जैसे हो जाते हैं कई लोगों के, तो आपको तभी ही ब्रश को चेंज कर देना होता है। उसके बाद आता है कि हमें ब्रश कैसा लेना है, सिलेक्शन ऑफ टूथब्रश। तो हमें सिर्फ सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट जो होता है ब्रिसल्स वही वाला ब्रश लेना है, हार्ड वाला ब्रश नहीं लेना है। आप जब ब्रश लेने जाओगे तो उसके रेपर के ऊपर लिखा ही होता है सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो आपको हार्ड मीडियम वाला ब्रश नहीं लेना है, सिर्फ सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाला ही ब्रश लेना है। अगर आप हार्ड ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज करोगे तो आपका ऊपर का लेयर है वो घिस जाएगा और उसमें सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम भी होगा। और कई लोगों के मुंह में जो दांतों के ऊपर है वो खाज हो जाती है और ऊपर का वाइट लेयर घिसने की वजह से अंदर का वो येलोइश लेयर दिखना है, तो आपका टूथ का शेड भी चेंज होने लगता है। तो आपको सिर्फ सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ही टूथब्रश लेना है। उसके बाद जो ज्यादातर लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि टूथपेस्ट कौन सा लें, तो हमें सिर्फ स्मूथ पेस्ट ही लेना है। कोई दरदरा पार्टिकल्स वाला पाउडर या कोई करकरा वो ऐसा टूथपेस्ट नहीं लेना है। जो टूथपेस्ट स्मूथ होता है वही लेना है, क्योंकि अगर आप एब्रेसिव टूथपेस्ट लोगे तो आपके दांतों के ऊपर की लेयर घिस जाएगी। और उसके बाद आता है कि टूथपेस्ट ब्रश पे कितना लेना है। तो हमें टूथपेस्ट साइज ऑफ 1 पीस यानी कि मटर के एक दाने जितना ही टूथपेस्ट हमें टूथब्रश पे लगाना है। उतना ही टूथपेस्ट लेके उसे फिर हमारी फिंगर से ऐसे स्प्रेड करके फिर हमें ब्रश स्टार्ट करना होता है। तो ये सब है बेसिक चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ब्रशिंग के लिए ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रश करने की सही टेक्निक। तो ब्रश करने की तो कई सारी टेक्निक होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टेक्निक है मॉडिफाइड बास टेक्निक। मैंने यहाँ पे एक मॉडल लिया है। ज्यादातर लोग कैसे ब्रश करते हैं, तो ये ब्रश करने का सही तरीका नहीं है। ब्रश करने की सही टेक्निक है मॉडिफाइड बास टेक्निक, जो हम लोग
ज़्यादातर रूटीन में यूज़ करते हैं। तो ये टेक्निक में क्या होता है, आपको दांत पीछे के दांतों से स्टार्ट करना होता है और एक साथ 3 दांत हमें लेने हैं, 3 सेट ऑफ टीथ। एक साथ 3 दांत का हमें कवर करना होता है। उसमें क्या होता है, आपको पहले ब्रश को ऐसे दांतों के ऊपर रखना है, उसको मसूड़ों की तरफ 45 डिग्री ब्रश को टिल्ट करना होता है और टिल्ट करने के बाद हमें उसे सर्कुलर मोशन देना है। ऐसे सर्कुलर मोशन देके हमें नीचे की तरफ ब्रश को पुल करना होता है। इससे क्या होगा कि आपको दांत और मसूड़ों के बीच में जो कचरा होगा वो भी निकल जाएगा और 2 दांत के बीच में जो भी कचरा होगा वो भी निकल जाएगा। तो हमें ऐसा ही करना है, ब्रश को ऐसे दांतों के ऊपर रखना है, सिर्फ जेंटल प्रेशर देना है, ब्रश को ऐसे दांतों के ऊपर प्रेस नहीं करना है, सिर्फ हमें जेंटल प्रेशर देना है, उसको ऐसे टिल्ट करना है, सर्कुलर मोशन देना है और फिर उसे नीचे की तरफ टिल्ट करना है। ऐसे ही हमें 3 दांत एक साथ करने हैं। वैसे ही से दूसरी तरफ और नीचे की तरफ भी हमें सेम प्रोसेस करना है। ब्रश को ऐसे दांतों के ऊपर रखना है और हमें मसूड़ों की तरफ टूथब्रश को थोड़ा सा टिल्ट करना है और फिर उसे सर्कुलर मोशन देके हमें ऊपर की तरफ खींचना है। और सेम प्रोसेस है आगे की तरफ, ब्रश को रखा, थोड़ा टिल्ट किया, सर्कुलर मोशन दिया और उसे नीचे की तरफ पुल किया। और फिर आती है ये चबाने की सपाटी की बारी, तो उसमें हमें ऐसे हॉरिजॉन्टल घिसना है, सेम तरह ऊपर की तरफ। और उसके बाद जो ये अंदर की तरफ होता है, अंदर की साइड, उसमें हमें ब्रश को ऐसे वर्टिकल रखना है, वर्टिकल ब्रश को रख के उसे बाहर की तरफ पुल करना है और खास करके नीचे की तरफ। नीचे भी हमें अंदर की तरफ ब्रश को ऐसे वर्टिकल रखना है और उसे सर्कुलर मोशन देके बाहर की तरफ पुल करना होता है। तो यही है ब्रश करने की सही टेक्निक। आपको सिर्फ जेंटल प्रेशर देना है, वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बच्चों में ज़्यादातर यूज होने वाली टेक्निक है सर्कुलर मोशन। उसमें कुछ नहीं होता है, बच्चों को ऐसे सर्कुलर मोशन में हमें ब्रश कराना होता है। ब्रशिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेशर, हमें सिर्फ जेंटल प्रेशर ही देना है। कई लोग होते हैं जो एकदम प्रेशर देके दांतों के ऊपर ब्रश को घिसते हैं, तो उससे हमारे मसूड़े हैं वो घिस जाएंगे और नीचे उतर जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं जिंजेवल रिसेशन। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको ज़्यादा यूजफुल रहेगा और ऐसे ही कोई और डेंटल वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।